gotta pee. I call this Loud noises. ये वीडियो एक एग्जीबिशन की है जहां कुछ क्रीपी चीज़ें रखी हुई हैं। जो आदमी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो अपने फादर के कहने पे वहां आया है, जो इससे पहले वहां आ चुके हैं और कुछ क्रीपी वाइब्स भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जैसे कि वहां रखा हुआ वैक्स स्टैच्यू जो एक मारिया सबीना नाम की औरत का है और काफ़ी रियल और क्रीपी वाइब्स देता है, और दूसरा उस औरत से रिलेटेड हिस्ट्री जिससे पता चलता है कि वो विच क्राफ्ट यानी काला जादू करती थी। ये चीज़ें सुनने में क्रीपी लगती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान जो कैप्चर हुआ वो इससे ज़्यादा क्रीपी है। वॉच क्लोजली। I call this जैसे कि आपने देखा स्टैच्यू का सर थोड़ा सा हिला, जैसे कि वो स्टैच्यू नहीं बल्कि खुद मारिया हो या फिर स्टैच्यू में जान आ गई हो। पहले तो कैमरामैन शॉक में आ गया, फिर उसने स्टैच्यू के करीब जाके गौर से उसका इंस्पेक्शन किया, ये सोच के कि शायद इसे ऐसे ही डिज़ाइन किया गया होगा। बट शॉकिंगली ये एक सॉलिड वैक्स स्टैच्यू था जिसके पार्ट्स बिल्कुल मूव नहीं हो सकते थे। Digo, no manejo nada de mecatrónica, es una figura totalmente en cera. Mira, es una pieza total rígida, no se puede manipular. Te digo, no. तो फिर कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो आज भी एक मिस्ट्री है। वेल, आपको क्या लगता है? ये वीडियो स्पेन के एक होटल का है जहां कुछ दोस्त लिफ्ट में फंसे हुए थे और लिफ्ट अजीब तरीके से काम कर रही थी। वो हर बार 16th फ्लोर पर जाके अपने आप रुक जाती। Okay, so it's been doing this for a minute, and there's nothing out there. You're too heavy. You're too heavy. Ah, yeah, Sergio, Ascensor. Man, you need to hit that gym. This is 1888 kilogram. What's going on? You wanna Yeah. figure it out? Yeah. All right. No, that did something. That did something. No. Dude, I don't know. La Llorona. What is going on? ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ बल्कि होटल के दूसरे गेस्ट ने भी कई बार कंप्लेन की कि लिफ्ट में कुछ खराबी है, वो उन्हें वहाँ नहीं ले जाती जहाँ उन्हें जाना होता है, बल्कि हर बार 16th फ्लोर पर ही जाती है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि 16th फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ लिफ्ट को बुलाने के लिए कोई बटन ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिफ्ट अपने आप 16th फ्लोर पर ही जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से ये तीनों इसी लिफ्ट में अपने फ्लोर पर जा रहे थे कि अचानक बिल्डिंग की लाइट चली गई और लिफ्ट में अंधेरा हो गया, लेकिन लिफ्ट की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती रहीं। ये लोग इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड भी कर रहे थे, और तभी कुछ ऐसा होता है जो काफ़ी डरावना है। वॉच क्लोजली। There you go. I got you. Oh. Oh, he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. His bladder. I gotta pee. You gotta I pee. feel like a rapper. Hey, Shut brother. up, go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going. I gotta pee. It's making me mad. Go on like so. अचानक कहीं से ब्लैक शैडो उस लड़के के पीछे से एमर्ज हुआ। इन तीनों ने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में ज़रूर देखा, जिससे इनकी आंखें फटी रह गई। कुछ देर बाद लिफ्ट वापस से ऑन हुई और ये लोग अपने फ्लोर पे पहुंच गए, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो ब्लैक शैडो आखिर था क्या, और बार बार लिफ्ट 16th फ्लोर पर ही क्यों जाती थी। क्या लिफ्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या फिर कैमरा में कोई ग्लिच था, या फिर ये लिफ्ट हॉन्टेड है? आप ही सोचिए। ये वीडियो एक फायर फाइटिंग चैनल का है जिस पर ट्रेनिंग वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी जगह पर आग लगने की वजह से फायर फाइटर्स को वहां बुलाया गया, और हर बार की तरह वो इसे भी अपने चैनल के लिए डॉक्यूमेंट कर रहे थे। लेकिन शॉकिंगली इस बार कैमरा में कुछ क्रीपी कैप्चर हुआ। गौर से देखिए।
here right now. It's amazing. Look to the window. It's like exploding. Graham Lowe better be out there. We're out. Oh, I'm in. Yeah, hey, Graham, all of y'all get out. घर के आखिरी रूम के दरवाजे के पास एक ब्लैक शैडो नजर आता है जो कैमरा के पैन होते ही वहां से गायब हो जाता है, लेकिन उसकी एक झलक कैमरा में कैप्चर हो जाती है। ये पता नहीं चला कि ये कौन था, लेकिन जो भी था वो उस फायर फाइटर को अंदर से देख रहा था, और जैसे ही फायर फाइटर ने कैमरा अंदर की तरफ घुमाया वो साया वहां से गायब हो गया। ये घर काफ़ी सालों से अबैंडन था और यहाँ अपने आप आग लगना कोई नॉर्मल बात नहीं है। प्रॉपर्टी के अराउंड काफ़ी लोगों ने इस जलते हुए घर की वीडियोस बनाई और इन कैमरास में कुछ क्रीपी आवाज़ें कैप्चर हुई। गौर से सुनिए। That's fire. I don't know why that. Out of nowhere, a child's voice is caught on camera, even though there were no kids around. गौर से सुनने पर बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हंस रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उस प्रॉपर्टी के अराउंड एक भी बच्चा नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वीडियो के लेफ्ट साइड में देखने पर एक ब्लैक शैडो नज़र आता है जो घर से बाहर झाड़ियों में जा रहा है। ये हो सकता है कि वही ब्लैक शैडो हो जो फायर फाइटर के कैमरे में कैप्चर हुआ था। हो सकता है कि घर के जल जाने की वजह से अब ये झाड़ियों में चला गया हो, या इसी ने वो आग लगाई हो, क्योंकि घर काफ़ी सालों से खाली था और वहाँ कोई नहीं रहता था, या यूँ कहना चाहिए कि रहता तो था पर दिखाई नहीं देता था। क्या आपको दिखाई देता है जो आपके घर में रहता है? तारा नाम के एक टिकटॉक यूज़र ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उसके साथ कुछ दिनों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो उनको कैमरा में कैप्चर भी कर रही है, जैसे कि किचन ड्रॉर्स का अपने आप खुल जाना और विंडो ग्लास पर स्क्रैच मार्क्स आना। So this was actually just closed a minute ago, but this again, Jackie could do this, and I'm like this stuff, right? I'm like Jackie couldn't do that, and it's closed now. It was open. So I'm talking to Marina, and I'm like, yeah, I don't know how she would have gotten there, right? And then I noticed this. Now I never noticed this before, and normally I would say it's nothing, but again, this is on the outside. Okay, this is not on the inside. And it looks like it's like scratches. Again, I'm on the second floor. You can see there's like a pool down there, right? And it's on these windows. I didn't notice any of this. And it looks exactly the same. लेकिन डरावनी बात तो ये है कि तारा बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहती है और विंडो ग्लास पर जो स्क्रैच मार्क्स है वो अंदर की साइड पर नहीं बल्कि बाहर की साइड पर है, जैसे कोई बाहर चढ़ के ग्लास को स्क्रैच करता हो। तारा ने इन सभी इंसिडेंट्स को अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया और साथ ही साथ अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ वीडियोस बनाए जिसमें वो अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रही है। एंड बिलीव मी, ये इंसिडेंट्स बहुत ही स्कैरी हैं। And I had one of those CD racks, so it was just like CDs, and it took up like most of the wall. And we were just hanging out. It was the middle of the day, and the CDs flew. I'm not joking. Flew across the room and hit the wall behind me. Now my mom's in the other room, so she starts freaking out because she's like yelling. She's like, "What are you girls doing? Blah blah blah." And she was like, "That's so weird," because she said that when she was talking to me, I started like copying everything she said. So she was like, "So what are you girls doing? So what are you girls doing? Are you mocking me? Are you mocking me?" But she said it sounded like me. तारा ने उन वीडियोस में उसके बचपन में होने वाले कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, जो कि काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट्स थे। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा था जिससे चीज़ें और भी क्रीपी हो जाती हैं। My mom is facing the living room. I'm facing her. And she's talking to me, and she like over my shoulder, right? Which of course scares the shit out of me, and I'm like, what? Because I'm not seeing anything, right? And she's like, "Oh my God." And I'm like, "What?"
And she's like horrified, and she's like looking up at the ceiling. And I'm like, what? And I like look up and I see it. I'm like, what? Because I'm looking like above me. And she goes, what the? And I was like, what? So she walks into the living room and she's like looking at the ceiling like this. And I walk into the living room and I look up at the ceiling. There are scratches all over the ceiling. They're weird scratches though. They're like, they almost look like they're etched into the paint. Now this is a fairly new coat of paint. Been up for maybe 6 months or so. The fingers, if it were fingers, it was like 4 fingers. It looked just like this shit. वो बताती है कि एक दिन वो जिस घर में रहते थे वहाँ तारा की मॉम ने उसके रूम में सीलिंग पर भयानक स्क्रैच मार्क्स देखे थे जो किसी इंसान के नहीं लगते थे। इस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब सबसे क्रीपी बात तो ये है कि वही सेम स्क्रैच मार्क्स अब तारा की विंडो ग्लासेस पर नजर आते हैं। क्योंकि तारा उन स्क्रैच मार्क्स को अच्छी तरह से पहचानती है, इसलिए वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि उसके घर में जो भी था वो शायद उसके पीछे यहाँ तक आ गया हो। I believe that whatever it is has followed me here. क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जो आपका पीछा हर जगह करता हो? ये वीडियो ब्रिट नाम की एक औरत का है जो एक फार्म पर अपने पेट डॉग जोजी के साथ अकेली रहती थी। कई दिनों से जोजी अजीब सा बिहेव करने लगा और इसी बिहेवियर से घबरा के उसने ये वीडियो बनाई है। गौर से देखिए। So, I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. She's up in that room upstairs. You can literally hear her working from here. जोजी घंटों तक खाली क्लोजेट की तरफ घूरता रहता है और कभी कभी गुर्राने और भौंकने भी लगता है जबकि क्लोजेट बिल्कुल खाली है। आपने नोटिस किया होगा कि फार्म हाउस के बाहर एक ग्रेवयार्ड भी है जहां जोजी अक्सर जाता है और काफ़ी देर तक ग्रेवयार्ड को उसी तरह से घूरता है जैसे वो क्लोजेट को घूरता है। और इसी रीज़न से ब्रिट को लगता है कि ग्रेवयार्ड का जोजी के बिहेवियर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। Josie. Josie, what's going on? शायद जोजी को वो दिखाई देता हो जो इंसान नहीं देख सकते। अब चीज़ें यहाँ से और क्रीपी होने लगती हैं जब ब्रिट इस ग्रेवयार्ड की हिस्ट्री हमें बताती है। So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property, which I know may be weird for some people, but so this was my grandparents' ranch before my mom inherited it. So I live here with my mom and my two brothers, as I've mentioned before. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses, and it was their wish to be buried right here, just where they were. They were all very loved and they lived for very long. So that's really all that there's to it, but things have been quite strange lately. Like for some reason cows just come to this area sometimes and surround it, because we during the day we leave that gate open, and yeah, I don't really know. We don't really have cows. We have horses, but not cows. So
ब्रिट ने बताया कि उस ग्रेवयार्ड में उसके ग्रैंड पेरेंट्स दफन हैं और साथ में जो छोटी खबरें हैं वो उनकी कैट्स की हैं, जिन्हें अगेन ग्रैंड पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक ही वहाँ दफनाया गया था। ब्रिट ने यह भी बताया कि उसके फार्म पर सिर्फ घोड़े हैं और अक्सर आसपास के फार्म से कुछ गाय वहाँ आती हैं और उसी ग्रेवयार्ड के पास खड़ी हो जाती हैं, जिस तरह से जोजी खड़ा होता है। और सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी वो गाय वहाँ आती हैं और उसी सेम स्पॉट पर रुक जाती हैं। एक रात उस फार्म हाउस पर फूड डिलीवरी वाला आता है और तब कुछ ऐसा भयानक होता है जिससे ब्रिट को वहाँ से भागना पड़ता है। Thank you so much. Sorry about that. Yeah, the kitchen is outside. Go ahead. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. Okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You get a cow for me? it's scared. He's like, oh. They're actually not mine. I don't know. It wasn't showing up. No. No. They come hang out around here every night. Yeah. जैसे ही ब्रिट ने फूड डिलीवरी ली तो उसका सिक्योरिटी अलार्म अपने आप बजने लगा। वो शॉक में घर के अंदर वापस आई तो किसी ने उसकी टी शर्ट को पकड़ के खींचा। ये सब कैमरा में क्लियरली रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जिसने भी टी शर्ट खींची वो दिखाई नहीं दिया। ब्रिट वहां से फौरन भागी और पूरी रात अपनी आरवी में ही गुजारी। फार्म में होने वाले सभी वाकयात से ब्रिट को लगता है कि शायद वो ग्रेवयार्ड या तो हॉन्टेड है या कर्स्ड है। जो भी हो, लेकिन उस फार्म में कोई और भी है जो ब्रिट के साथ रहता है और दिखाई नहीं देता। व्हाट डू यू थिंक? वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के क्रीपी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।